दोस्तों, मैं आज फिर से न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो चैप्टर है 7th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर, उसका मैं सेकंड पार्ट लेकर के आ गया हूँ। तो आज हम देखेंगे उसके सेकंड पार्ट में कि आगे का प्रोसेस कैसे है, क्या क्या है इसमें। तो एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं कि हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ा था। तो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि जो है ऑटोट्रॉप्स कहे जाते हैं और हेटरोट्रॉप्स किसे कहे जाते हैं। ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स को मेनली कहे जाते हैं जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, और ड्यू टू क्लोरोफिल, जो पत्तियों में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जिसकी वजह से वो अपने फूडिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद बताया गया है कि हेटरोट्रॉप्स मतलब कि वैसे जीव जंतु, इंसान, जानवर जो कि इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से प्लांट पे ही डिपेंड रहते हैं, तो वैसे सबको हेट्रोट्रॉप्स बोला गया है। जैसे उसमें इंसान भी है, आदमी भी है और एनिमल हैं। तो उसके बाद बताया गया है कि सन जो है, सन का जो है लाइट है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो आज हम इसके नेक्स्ट से पढ़ेंगे, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पूछ रहा है कि क्या आप इमेजिन कर सकते हैं लाइफ को फोटोसिंथेसिस के अनुपस्थिति में, यानी यदि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ना हो तो क्या आप इस अर्थ पे लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट living organism directly or indirectly depends on the food made by the plants। वही चीज़ बोल रहा है कि in the absence of photosynthesis there would not be any food। मतलब कि यदि फोटोसिंथेसिस ना हो, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ना हो तो कोई भी भोजन प्रिपेयर नहीं हो सकता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं, और प्लांट्स खुद अपना प्रिपेयर भोजन कैसे करता है तो फोटोसिंथेसिस से करता है। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल्स। ऑक्सीजन मतलब फोटोसिंथेसिस के अलावा ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल, जो जरूरी है फॉर द सर्वाइवल मतलब जीने के लिए, जो भी जीता है उसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, पहले इसे देख लेते हैं। बिसाइड लीव्स, पत्तियों के अलावे फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पत्तियों के अलावे फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, प्लांट के और भी कुछ पार्ट हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस जो है होता है, मतलब यह प्रक्रिया उसमें भी होता है। जैसे बताया गया है, इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेज, मतलब कि जो ग्रीन तना होते हैं और ब्रांच जो शाखाएं होती हैं उसमें भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। द डिजर्ट प्लांट्स हैव अ स्केल स्पाइन लाइक लिप्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। मतलब कि जो डिजर्ट में प्लांट होते हैं उनकी पत्तियां स्केल मतलब धारेदार, जैसे इसको कांटेदार बोल सकते हैं, स्केल और स्पाइन लाइक लिप्स होते हैं। और जो क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें जो है वाटर का रिड्यूस मतलब वाटर लॉस का रिड्यूस होता है, यानी कम वाटर का ट्रांसपीरेशन जो है कम होता है। These plants have green stems which carry out photosynthesis। इस प्लांट्स के पास, ऐसे प्लांट्स के पास क्या होता है तो ग्रीन हरा स्टेम यानी तना या शाखाएं होती हैं। तना, स्टेम मीन्स मूलतः तना होता है, मतलब वही जो पत्तियों वाली पेड़ के जो मतलब जिसमें पत्ती निकले होते हैं, जो मतलब पेड़ से मेन भाग से, मेन पार्ट से, मेन जो उसका होता है जाता है ऊपर, उसमें से पत्तियां निकली होती हैं और पत्तियां जिससे जुड़ी होती हैं उन्हीं को स्टेम्स बोला जाता है। विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जो कि डिजर्ट वाले जो ट्री होते हैं उसमें जो है स्टेम्स जो होता है वही जो है कैरी आउट करता है, यानी अंजाम देता है फोटोसिंथेसिस को। अब देखते हैं आगे।
ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऊपर में हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था, वही ऑक्सीजन का बोल रहा है कि सभी और फोटोसिंथेसिस में सभी ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन मिलता है, मतलब सबके लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन। और यह ऑक्सीजन कैसे मिलता है, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू मिलता है। तो वही बोल रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। फोटोसिंथेसिस के बिना लाइफ यानी जीवन संभव नहीं है अर्थ पे। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स जो होते हैं, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स यानी लीव्स जो पत्तियों के सेल्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल होते हैं। आगे देखते हैं क्या है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट इन इक्वेशन। मतलब कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और उन प्रोसेस के बाद क्या चीज़ें निकल कर आती है, उस प्रोसेस को बताया गया है। तो इसमें देखो दिखाया गया है कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है रिएक्शन करते हैं किसके किसके प्रेजेंटेशन में, तो सनलाइट और क्लोरोफिल के उपस्थिति में प्रेजेंटेशन में। तब क्या मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट और प्लस ऑक्सीजन मिलता है। यही होता है पूरा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। नेक्स्ट देखेंगे, आगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। मतलब इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है। जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है और वही ऑक्सीजन क्या करते हैं हम लोग लेते हैं। द प्रेजेंस ऑफ अ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द occurrence of photosynthesis. A starch is also a carbohydrate। मतलब कि ये स्टार्च के प्रेजेंटेशन में यानी उपस्थिति में ये पूरा घटना होती है फोटोसिंथेसिस का, जिसमें जो है ऑक्सीजन मिलता है हमको। और इसमें ये भी बताया गया कि स्टार्च जो है मतलब ऑलरेडी यह खुद भी एक कार्बोहाइड्रेट्स है। आगे देखिए क्या है, बूझो क्या बोलता है। बूझो हैज ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विथ डीप रेड, वॉयलेट और ब्राउन लिप्स। मतलब बूझो ने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो डीप गहरे रेड होते हैं, वॉयलेट होते हैं और ब्राउन लिप्स और जिनकी पत्तियां ब्राउन होती है। ही वांट्स टू नो विदर दिस लिप्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। वह जानना चाहता है कि क्या ये सब भी पेड़ जो प्लांट्स होते हैं इनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है या नहीं होता है। तो आगे देखते हैं। टेक 2 potted plants of the same kind, keep one in the dark for 72 hours and other in sunlight। मतलब दो पॉट वाले समान प्रकार के एक ही प्रकार के दो प्लांट लेंगे और एक को जो है डार्क में रखेंगे यानी अंधेरे में रखेंगे और एक को लाइट में रखेंगे। कितने आवर के लिए, 72 आवर के लिए। आगे क्या है, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स। और उसके साथ जो है आयोडीन टेस्ट करेंगे दोनों प्लांट्स के साथ। एज यू डिड इन क्लास 6, जैसा कि अपने क्लास 6 में किया है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट नाउ। लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3-4 days। और अब क्या करें कि जो आपने डार्क में रखा है प्लांट को, उसको आप सनलाइट में रखें 3 या 4 दिन के लिए। एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन इन इट्स लीव्स। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। और फिर जो है
उसके उस पर आयोडीन टेस्ट करिए और फिर उसको रिकॉर्ड करिए कि क्या उसमें चेंजिंग हुआ और क्या प्रोसेस हुआ जो आपने ऑब्जर्व किया। द लीव्स अदर देन green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigment mask the green color. मतलब ये बोल रहा है कि the leaves other than green, जो green के अलावे भी जो पत्तियाँ होती हैं, also have, उन वैसे पत्तियों के पास भी क्लोरोफिल होता है। The large amount of red, brown and other pigment mask the green color. मतलब बड़े मात्रा में, काफ़ी मात्रा में उन पत्तियों में रेड, ब्राउन या अदर पिगमेंट होने के कारण, अदर कलर होने के कारण वे क्या करते हैं, ग्रीन कलर को छुपा लेते हैं, मतलब ढक देते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दिस लीव्स ऑल्सो। फोटोसिंथेसिस इन सभी प्लांट में भी होते हैं। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। You often see slimy green patches in ponds. आपने देखा होगा स्लिमी ग्रीन मतलब पतले पतले हरे पैचेज जो होते हैं इन पॉन्ड्स, तालाबों में होते हैं और स्टैग्नेंट वाटर यानी रुके हुए पानी में होते हैं। दीज आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड अल्गी। ये जो तालाब में हरा हरा होते हैं जो, उन्हीं के बारे में बताया गया है कि ये कैसे बनते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इन्हें क्या कहा जाता है, तो अल्गी कहा जाता है। कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। क्या आप गेस कर सकते हैं कि यह कलर में ग्रीन क्यों होता है। दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। ये अपने पास क्लोरोफिल रखते हैं विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, जिसके वजह से वो ग्रीन होते हैं। अल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस। ये अल्गी भी क्या करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। आगे देखते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। देखते हैं क्या कहता है। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट synthesis carbohydrates through the process of photosynthesis। मतलब कि you have just learned that plant synthesize carbohydrate, मतलब आपने पढ़ा, अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस में पौधे जो है, प्लांट क्या हैं, क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी देते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस के थ्रू। आगे देखते हैं क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये कार्बोहाइड्रेट कैसे बनते हैं, तो कार्बन से बनते हैं, हाइड्रोजन से बनते हैं और ऑक्सीजन से बनते हैं। दीज आर यूज्ड टू सिंथेसाइज टू हर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। क्या बोल रहा है कि दीज आर यूज्ड, मतलब इनका यूज, ये कार्बोहाइड्रेट का यूज, मतलब क्या, इसका यूज क्या किया जाता है, कैसे इसका यूज होता है, तो सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस। मतलब कि ये क्या करते हैं, तो ये प्रोटीन्स को बनाते हैं, फैट्स को बनाते हैं, बट लेकिन प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस, लेकिन जो प्रोटीन जो है नाइट्रोजनस सब्सटेंस है। विच कंटेन नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन रखता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन, जहाँ से प्लांट जो है नाइट्रोजन लेते हैं। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन एयर। मतलब कि नाइट्रोजन जो है काफ़ी प्रचुर मात्रा में गैसियस फॉर्म में जो है प्रेजेंट है वायुमंडल में, एयर में, मतलब इन द एयर में। हाउएवर, फिर भी प्लांट्स कैन नॉट ऑब्जर्व नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, लेकिन इतना पर्याप्त होते हुए भी प्लांट जो है इन नाइट्रोजन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म। जो मिट्टी में क्या होता है कि मिट्टी में एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं
जो गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं किस में, ऑब्जर्वेबल फॉर्म में, मतलब जिससे जो प्लांट्स ले सकें नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इनटू द सॉइल। और ये क्या करते हैं, ये जो है सॉइल में, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं सॉइल में इसको छोड़ देते हैं। दिस आर ऑब्जर्व्ड बाय द प्लांट्स एलोंग विथ वाटर ऑल्सो। और फिर ये प्लांट्स के द्वारा ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं पानी वाटर के साथ साथ। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन। आपने यह भी देखा होगा कि फार्मर जो है फर्टिलाइज़र जो मतलब कि डालते हैं खेतों में, उनमें रिच इन नाइट्रोजन, वह उसमें जो है काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन होता है टू द सॉइल। और वह क्यों डालते हैं, मिट्टियों के लिए। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन। इसके वजह से प्लांट्स को पर्याप्त नाइट्रोजन मिल जाता है एलोंग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स, मतलब अदर कंस्टिट्यूएंट्स के द्वारा के साथ साथ नाइट्रोजन भी उसे पर्याप्त मात्रा मिल जाता है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। और प्लांट्स क्या करते हैं कि प्रोटीन्स और विटामिन्स को प्रिपेयर करते हैं। अब बोल रहा है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, और तरीके प्लांट्स के जो है न्यूट्रिशन का। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म, वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। मतलब कि जब उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है तो वे कैसे प्रिपेयर करते हैं अपने फूड को, और वे कैसे सर्वाइव करते हैं, और कहाँ से वो न्यूट्रिशन लेते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाई अदर प्लांट्स। मानव के जैसा ही कुछ प्लांट्स जो होते हैं निर्भर रहते हैं दूसरे प्लांट्स पर ही। दे यूज द हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वह जो है हेट्रोट्रोफिक मतलब परपोषी वाला तरीका अपनाते हैं अपने भोजन के लिए। लुक एट फिगर 1.5। डू यू सी येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ अ ट्री। क्या आपने देखा है ग्रीन कलर का तार जाल जैसा बिछा हुआ पेड़ों पे, जो वायरी होता है काफ़ी, उसी के बारे में बोल रहा है। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कसकटा। इसको अम्ब्रेल भी बोला जाता है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, यह रेडीमेड फूड लेता है, प्लांट से ही लेता है जिस प्लांट्स पे ये बिछा हुआ होता है। ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, मतलब जिस पे ये चढ़ा हुआ होता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट। जिस प्लांट पे यह चढ़ा होता है उसे होस्ट बोला जाता है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिशन। और यह क्या करता है कि होस्ट को, मतलब जिस पेड़ पे ये चढ़ा होता है उसको वंचित कर देता है जरूरी, मतलब कि जरूरी न्यूट्रिएंट से। आगे क्या है देखते हैं। देखिए यही इसी पेड़ के बारे में जो है बताया गया है। ये जो जाल जैसा पीला पीला जो बिछा हुआ है इसी के बारे में बोल रहा है, कसकटा अम्ब्रेल इसको। आगे बोल रहा है कसकटा इज कॉल्ड पैरासाइट, मतलब कसकटा को पैरासाइट कहा जाता है। आर वी एंड अदर एनिमल्स आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट, मतलब क्या हम लोग और अदर एनिमल जो हैं वो भी क्या पैरासाइट हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। यानी आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और आपको इस विषय पर अपने टीचर से भी डिस्कस करनी चाहिए। नेक्स्ट है पहेली वांट्स टू नो whether mosquitoes, bedbugs, lice and leeches that suck our blood are also parasites।
मतलब कि जो मस्कीटोज होते हैं, मच्छर होते हैं, जो बेड बग यानी खटमल होते हैं, जो लाइस लाइस मीन्स जू होता है जो सर में होती है, एंड लीचेज लीचेज मतलब जो जोंक होता है पानी में होता है, दैट सक जो चूसता है, सक में चूसना होता है, जो चूसता है हमारे खून को, और ऑल्सो पैरासाइट, क्या वो भी पैरासाइट है? ये कौन पूछ रहा है? पहेली पूछ रही है। नेक्स्ट है, हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आपने कभी सुना है कि कभी कोई प्लांट्स एनिमल्स को खाता है, इंसेक्ट्स को खाता है, कीटाणुओं को खाता है? देयर आर few plants which can trap insects and digest them। तो कुछ ऐसे प्लांट हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, जाल में फंसाते हैं और उसे डाइजेस्ट करते हैं, उसे पचाते भी हैं, खाते भी हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग, यह अमेजिंग नहीं है, ये बिल्कुल आश्चर्य वाली बात नहीं है। सच प्लांट्स मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, ऐसे प्लांट्स ग्रीन भी हो सकते हैं और अदर कलर में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। द पिक्चर लाइक और जग लाइक अ स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। मतलब आपको इस फिगर में जो अभी हम दिखाएंगे, उस फिगर में दिखाया गया है कि बिल्कुल जग जो मग होता है उस टाइप का इसका फिगर है। आगे क्या बोल रहा है, द अपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लीड। जो लीफ का ऊपरी भाग होता है, अपेक्स मीन्स ऊपर होता है, ऊपरी भाग होता है, वो एक लीड बनाता है। लीड मीन्स ढक्कन होता है, ढक्कन जैसा। विच कैन ओपन एंड क्लोज, जो बंद और खुल सकता है। द माउथ, मुंह को, ऑफ द पीचर, पीचर के मुंह को जो है ढकता है और खोलता है। इनसाइड द पीचर देयर आर, पीचर के अंदर। नेक्स्ट क्या है, देखिए यही फिगर है जिसमें ये लीड है, ये लीड को दिखाया गया है और ये बिल्कुल पीचर के समान ही, ये कभी बंद होता है ढक्कन, कभी खुलता है। इसी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, मतलब इसके अंदर इनसाइड, मतलब इसके अंदर हेयर होता है, बाल जैसा होता है, विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, जो अंदर की ओर होता है। व्हेन एन इंसेक्ट्स लैंड्स इन द पीचर ही लीड द लीड क्लोजेज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स। जब कोई इंसेक्ट जो है अंदर जाता है तो लीड, उसका ढक्कन क्या होता है, बंद हो जाता है और वो इंसेक्ट क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, यानी फंस जाते हैं। और गेट्स इंटेंगल्ड इनटू द हेयर, और वो क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं हेयर के अंदर। द लीड क्लोजेज एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप, लीड जो है क्लोज हो जाता है और इंसेक्ट जो है फंस जाते हैं। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाई द डाइजेस्टिव जूसेज सिक्रेटेड इन द पीचर, और ये डाइजेस्ट हो जाते हैं, डाइजेस्टिव जूस होता है उस पीचर के अंदर, स्रावित होता है, उसी के द्वारा ये डाइजेस्ट हो जाते हैं इंसेक्ट। एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जर्व्ड, और इनके न्यूट्रिएंट जो हैं ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं। कौन ऑब्जर्व कर लेता है? ये जो पौधे हैं ये ऑब्जर्व कर लेते हैं इंसेक्ट के न्यूट्रिएंट्स को। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स को जो इंसेक्ट को खाते हैं उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट। इज इट पॉसिबल that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? मतलब क्या यह संभव है कि कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो जितने भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं उनके लिए फ्रॉम द सॉइल, मतलब वो मिट्टी से नहीं ले पाते हैं जिस मिट्टी में वो ग्रो करते हैं? मतलब ये क्वेश्चन जैसा पूछ रहा है कि क्या यह संभव है कि जिस मिट्टी में कोई भी प्लांट ग्रो होता है उस मिट्टी से वो सभी नीडेड रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स को नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से उसे इंसेक्ट वगैरह को खाना पड़ता है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। बूझो इज कंफ्यूज्ड इफ द पीचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, then why does it feed on insects?
मतलब कि जब बूझो कंफ्यूज है कि यदि जो पिक्चर वाला प्लांट है वो ग्रीन है ही, इसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब होता ही है तो ये क्यों इंसेक्ट्स को खाता है। तो आगे देखते हैं क्या है। इस फिगर को दिखाया गया है आगे। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आपने शायद देखा होगा मशरूम का पैकेट जो बाजार में बिकता है। You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soils or on rotting woods during the rainy season। आपने यह भी देखा होगा कि अम्ब्रेला यानी एक छत्ता जैसा होता है जो कि भीगी हुई यानी मोइस्ट सॉइल्स, वैसी मतलब भीगी हुई ज़मीन पे, गीली ज़मीन पे होता है, या फिर रोटिंग वुड यानी कि सड़ी हुई लकड़ियों में होता है इन रेनी सीजन, बरसात के सीजन में। लेट अस फाइंड व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड। यह मतलब यह जानते हैं कि किस टाइप की न्यूट्रिएंट्स उनके लिए ज़रूरी होती है टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट देम, और वो कहाँ से इसे पाते हैं। नेक्स्ट है, Buju wants to know how these organisms acquire nutrients. They do not have mouth like animals. They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis। ये पूछ रहा है कि इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अपने लिए जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होता है कहाँ से लाते हैं। मतलब जबकि उनके पास न फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल होता है, न उनके पास माउथ होता है इंसेक्ट को खाने के लिए एनिमल जैसा, तो आखिर वो अपना प्रोटीन्स कैसे लाते हैं, कहाँ से बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं क्या है। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड moisten it with water. Leave it in a moist warm place for 2-3 days। मतलब कि एक आप ब्रेड लीजिए और ब्रेड को जो है 2 से 3 दिन के लिए इसे एक गर्म जगह पे रख दीजिए। until fluffy patches appear them, जब तक कि उस पर फ्लफ़ी पैचेज मतलब जैसे लाइनिंग वाला दाग उस पर ना आने लगे। What is the color of these patches? इसका कलर कैसा होगा। ऑब्जर्व द पैचेज अंडर अ माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। इसका कलर कैसा है, इसको माइक्रोस्कोप के अंदर मतलब उसको देखें। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द नोटबुक। अपने नोटबुक में इस ऑब्जर्वेशन को लिखें। यू विल सी कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन द पीस ऑफ ब्रेड। आप देखेंगे कि एक कॉटन जैसा स्प्रेड मतलब जैसे धागा जो होगा, थ्रेड्स मतलब धागा जो फैला हुआ रहेगा पूरे उस ब्रेड पर। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। दिस ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फंगी, इसे फंगी बोला जाता है। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनमें एक डिफरेंट अलग प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड, वे अपने न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से लेते हैं, जो थ्रेड टाइप का हो जाता है उस पर ब्रेड पे फैल जाता है, तो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लिया है, तो कैसे आखिर उसमें उत्पन्न हो गया। तो इसका मतलब कि वो जो है न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लिया है, तो ब्रेड में से लिया है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ब्रेड एंड डिकेइंग मैटर, इस प्रकार के का जो कंडीशन होता है उसमें अपना न्यूट्रिएंट्स फंगी कहाँ से लेते हैं, तो जिस पे वे निर्भर करते हैं, यानी जो भीगी हुई चीज़ होती है, मरी हुई चीज़ होती है, या फिर सड़ी हुई चीज़ होती है, सड़ी हुई मैटर होता है, उसे ये अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सच ऑर्गेनिज्म विथ सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस तरह के न्यूट्रिशन को जो एक मतलब कि उसमें से ही जैसे उसमें सट के और उसी में से अपना न्यूट्रिएंट्स लेके और वो उत्पन्न हो जाता है, इस तरह के मोड को जो है क्या बोला जाता है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
Fungi also grow on pickles, leather clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time. मतलब कि ये फंगी कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो ये पिकल्स अचार में पड़ जाते हैं, लेदर क्लोथ लेदर के कपड़े में पड़ जाते हैं, और अदर आर्टिकल में पड़ते हैं जिनको आप छोड़ देते हैं, मतलब ह्यूमिड मतलब बरसात मतलब पानी जैसा मौसम में, वेदर एंड और हॉट यानी जो गर्मी होता है आर्द्रता वाली मौसम में और थोड़ा सा गर्म उमस होता है वैसे मौसम में, और लॉन्ग टाइम काफ़ी टाइम के लिए ड्यूरिंग द रेनी सीजन में, तब ये फंगी जो है उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेस ऑफ फंगी इन योर हाउस। मतलब कि अपने पेरेंट्स से आप पता करें कि फंगी से हमारे घर में क्या क्या नुकसान हुआ है। द फंगी स्पोर्ट्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। फंगी के जो बीज होते हैं वो जनरली कहाँ होते हैं, तो एयर में होते हैं। वेन दे लैंड ऑन, जब वे लैंड कर वेन दे लैंड ऑन वेट एंड वर्म things, they germinate and grow. Now we can figure out how we can protect our things from getting spoiled. मतलब ये बोल रहा है कि जब उसके स्पोर फंगी के स्पोर जो है एयर में रहते हैं और वे क्या करते हैं कि वेट एंड वार्म थिंग्स में वे जब आते हैं तो वे जर्मिनेट करते हैं और ग्रो करते हैं उस फंगी को किसी भी चीज़ पे। नाउ वी कैन फिगर आउट हाउ कैन यू प्रोटेक्ट आवर थिंग्स। मतलब हम अपनी चीज़ों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं बर्बाद होने से इस तरह की फंगियों से। आगे बोल रहे हैं सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ जो है ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक साथ रहते हैं। पहला जो होता है दूसरे के लिए शेल्टर यानी जगह रहने का जगह शेयर करता है और दूसरा न्यूट्रिएंट्स देता है। दिस रिलेशनशिप को क्या बोला जाता है, सिम्बायोसिस बोला जाता है। इसका मतलब कि जब दो चीज़ें होती हैं तो दो चीज़ों में मतलब दोनों को एक दूसरे से कोई ना कोई ज़रूरत होता है, तो एक क्या करता है कि उसको रहने के लिए जगह देगा और दूसरा उसके लिए प्रोटीन देगा, तो इस न्यूट्रिएंट्स देगा। तो इस तरह की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सिम्बायोसिस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। कुछ फंगी जो होते हैं रूट्स में होते हैं, प्लांट्स के रूट्स में रहते हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस। प्लांट्स क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है फंगस को, एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड्स वाटर एंड सर्टेन थिंग्स। और ये फंगस क्या प्रोवाइड करते हैं फिर प्लांट को, वाटर एंड अदर थिंग्स। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस अ क्लोरोफिल containing partner which an alga। क्लोरोफिल युक्त पार्टनर होता है जिसे अलगा बोला जाता है, एंड अ फंगस लाइव टुगेदर। अलगा और एक फंगस रहते हैं साथ में रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर। फंगस जो क्या करता है अलगा को शेल्टर यानी रहने की जगह प्रोवाइड करता है। वाटर एंड मिल्सर टू द अलगा एंड इन रिटर्न, और वाटर और मिनरल भी देता है अलगा को, एंड रिटर्न इसके बदले में द अलगा प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस। और इसके बदले में अलगा क्या करता है फंगस के लिए भोजन प्रोवाइड करता है, बनाता है और प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स कैसे रिप्लेस होते हैं मिट्टी में। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैनर और फर्टिलाइजर्स। क्या आपने कभी देखा है कि फार्मर जो है खाद और फर्टिलाइजर को स्प्रेड करते हैं, छिड़काव करते हैं इन द फील्ड्स खेतों में, और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और पॉट्स। और गार्डनर क्या करते हैं इसको पॉट्स में और लॉन्स में यानी मतलब बगीचा वगैरह में इसका यूज करते हैं। डू यू नो व्हाई दिस इज डन। अब क्या आप जानते हैं कि यह ऐसा क्यों किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यू लर्न दैट प्लांट्स ऑब्जर्व मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आपने लर्न किया कि प्लांट जो है ऑब्जर्व करते हैं मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द सॉइल मिट्टी से। देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, जिसके वजह से मिट्टी में जो होता है न्यूट्रिएंट्स वगैरह की कमी हो जाती है। फर्टिलाइजर्स एंड मैनर्स, फर्टिलाइजर्स और खाद क्या करते हैं कंटेन
न्यूट्रिएंट्स जो न्यूट्रिएंट्स युक्त होते हैं सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस etc। और ये जो स्प्रेडिंग किया जाता है खाद का, फर्टिलाइज़र का, तो उसमें ये सारी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोटेशियम होता है, फॉस्फोरस होता है, इसलिए इसका छिड़काव किया जाता है ताकि जो मिट्टी में घट रहे हैं प्लांट के लेने के बाद जो उसमें न्यूट्रिएंट्स घट रहे हैं उसकी मात्रा पूरी हो सके। These nutrients need to be added from time to time to enrich soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants। मतलब इसकी ज़रूरत होती है टाइम टू टाइम देने के लिए, जिसकी वजह से हम जो है प्लांट्स के सभी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजुअली क्रॉप प्लांट्स ऑब्जर्व अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन। जो फसल वाले प्लांट्स होते हैं उनको जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, लेते हैं बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, एंड द सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। और सॉइल क्या हो जाता है, मिट्टी क्या हो जाता है, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाता है। वी लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है काफ़ी पर्याप्त मात्रा में है एयर में। प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर, मतलब लेकिन प्लांट जो है उस तरीके से इसको यूज नहीं कर पाता है। दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, ये यूज कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। दे नीड नाइट्रोजन इन द सोल्यूबल फॉर्म, और उनकी ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की सोल्यूबल फॉर्म में। और एयर में सोल्यूबल फॉर्म में होता नहीं है, तो आगे क्या बोल रहे हैं, द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम। बैक्टीरियम एक होता है जिसे राइजोबियम कहा जाता है। कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, वह एटमॉस्फेरिक वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है उसको ले लेता है, एंड कन्वर्ट इनटू यूजेबल फॉर्म, और इसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। बट राइजोबियम जो क्या करता है, इस नाइट्रोजन से अपना फूड नहीं बनाता है। सो इट ऑफन लिव्स इन द रूट्स ऑफ ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन। ये कहाँ होता है, तो ग्राम में होता है, यानी चना के फसल में होता है, पीज यानी मटर में होता है, मूंग में होता है, बीन्स में होता है, और अदर लेग्यूम्स मतलब फलियां वाले पौधों में होता है, और जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और इसके बदले में राइजोबियम को प्लांट्स क्या देते हैं, फूड देते हैं और रहने का जगह देते हैं। इस बैक्टीरिया उसी को बोला गया है। दे थस हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इसलिए इन दोनों के बीच में, राइजोबियम और प्लांट के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। और यह एसोसिएशन, ये दोनों के बीच में जो अपना रिलेशन है, ये फार्मर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। दे कैन रिड्यूस द यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर वेयर लेग्यूमिनस, वह जो है नाइट्रोजन के छिड़काव को, नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र के छिड़काव को कम कर सकते हैं वेयर, जहाँ लेग्यूमिनस, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, प्लांट्स आर ग्रोन, जहाँ लेग्यूमिनस प्लांट आर ग्रोन, जहाँ कि आप जो है फलिया वाले पौधे जैसे दलहन वाला पौधा आप जहाँ ग्रो करते हैं वहाँ उतना नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र को फार्मर को नहीं देना पड़ेगा उस मिट्टी में, क्योंकि ऑलरेडी जो है राइजोबियम होता है उसमें, दलिया वाली चीज़ों में, और वह नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा मिट्टी में भर देता है राइजोबियम की वजह से। आगे देखते हैं, मोस्ट ऑफ द फल्स दाल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट्स। ज़्यादातर दाल जो होते हैं वो लेग्यूमिनस प्लांट से ही आते हैं, जैसे मटर हो गया, चना हो गया, ये सब। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स। आपने इसमें पढ़ा कि ज़्यादातर प्लांट क्या हैं, ऑटोट्रोप्स हैं, जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक, और कुछ प्लांट्स हैं जो दूसरे पर निर्भर है, यानी पैरासाइटिक हैं। और सेप्टोट्रॉफिक, और सेप्टोट्रॉफिक जो सड़ी गली चीज़ों से अपना लेते हैं उसे सेप्टोट्रॉफिक बोला जाता है। दे डिराइव न्यूट्रिशन, वे डिराइव न्यूट्रिशन को डिराइव करते हैं, यानी लेते हैं फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रोप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। मतलब कुछ प्लांट्स को हेटेरोट्रोप में भी रखा गया है जो
अदर चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। अदर प्लांट्स पे भी डिपेंड करते हैं, अदर चीज़ों पे डिपेंड करते हैं फॉर फूड, भोजन के लिए। कैन वी से दैट, क्या हम कह सकते हैं कि द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटरोट्रोप्स। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वो हेटरोट्रोप्स है, मतलब जो कीटाणु वाला नरभक्षी जो बताए ना प्लांट्स, पीछे पढ़ाए हैं उसको, तो उसको हेटरोट्रोप्स क्या हम बोल सकते हैं। तो ये चैप्टर जो है यहीं एंड होता है। आगे आप क्वेश्चन है, कीवर्ड है, तो आगे आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।